हेलो एवरीवन, सेहत इंडिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाइट की। 24/7 हमारी बिज़ी लाइफ में कहीं ना कहीं हम अपने खान पान के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसका एक रीज़न पैक्ड फूड की अवेलेबिलिटी जो हमारी ईज़िली एक्सेस में है, और हमारे पास किचन में कम टाइम ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल, एक ये भी रीज़न है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमें अपने खान पान की डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए सो दैट हम जो हमारी मॉडर्न लाइफ डिजीज़ेज़ हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि आज के रिसेंट समय में अगर हम इंडिया की बात करें तो डायबिटीज़, थायराइड और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का जो पोर्शन है और हमें उनमें उसे कैसे बैलेंस करना है, इन चीज़ों का हम खास ख्याल रखें। तो आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर भागा सिंह से। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के टाइम में सुनते हैं एक टर्म बैलेंस डाइट। या तो आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली बैलेंस डाइट है क्या? ओके, सो सबसे पहले माय नेम इज़ भव्या सिंह। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एट अपोलो क्रेडल एंड स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। सो बैलेंस डाइट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा फुलफिल एनर्जी आपने एकदम से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट इन द सेंस कि एवरी 2 to आवर में आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम किया, लाइक ब्रेकफास्ट, देन आपका लंच एंड डिनर, ये तो आपके मेजर होते हैं बैलेंस डाइट में। उसके अलावा आपका इवनिंग स्नैक, मिड मॉर्निंग में आपने कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले लिया या स्प्राउट्स वगैरह यूज़ कर लिया, नॉट लाइक रॉ फॉर्म में, आप उसको बॉयल फॉर्म में यूज़ करिएगा, लाइक चाट टाइप फॉर्म में बना करके ले लिया। एंड एज अ मंचिंग के तौर पे आप कोई भी मखानास वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नॉट पैकेज कैन फूड या प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड के बजाय आप ज़्यादातर लाइक रोस्टेड चना या फिर आप रोस्टेड मखाना वगैरह यूज़ कर लिया। देन उसके अलावा लाइक होता है कि बैलेंस डाइट में क्या समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं या आउटसाइड फूड, पैकेज कैन फूड यूज़ कर रहे हैं, सो वैसे नहीं होना चाहिए। सो यू मेक श्योर कि आपके डाइट में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, देन आपका फैट भी हो, बट वो लिमिटेड अमाउंट में हो, नॉट एक्सेस। व्हेन वी आर टेकिंग आवर प्लेट, तो उसमें हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फैट की अमाउंट कितना होना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना होना चाहिए? तो आप उस चीज़ को आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। या सो एक बहुत बड़ा मिथ होता है हमारा अभी स्पेशल इन जनरेशन में कि हमें बैलेंस डाइट लेना है, हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो कर देना है अपने डाइट में, बट ऐसा नहीं होता है। ये एज़ पर बॉडी रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कितना आपको प्रोटीन यूज़ करना है, कितना आपको फैट यूज़ करना है, या कितना आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फिर पोटेशियम या फिर आपका लाइक फास्फोरस वगैरह का इंटेक ज़्यादा होगा। अब वो एज़ पर बॉडी जब आप कैलकुलेट करते हैं, एज़ पर BMI कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके हिसाब से आप उनको लाइक हाई प्रोटीन डाइट या फिर हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं। बट इन जनरल यू मेक श्योर कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इन बैलेंस डाइट। जैसे आप कोई भी ब्रेड्स वाले आइटम लेते हैं, नॉट वाइट वाला ब्रेड, ब्राउन ब्रेड यू कैन हैव, या फिर कोई भी ओट्स वाला ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, नॉट ओनली मैदा, स्टार्च। सो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीग्रेन या फिर सेसमी सीड्स वाले ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो व्हीट फ्लावर में ही बने हुए हों, नॉट अनहेल्दी वाइट वाला या फिर मैदा वाली फॉर्म में यूज़ हो, कॉम्प्लेक्स का। या फिर उसमें आपके ओट्स आते हैं, दलिया आता है, मिलेट्स आते हैं। सो मिलेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, सो ये अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर आपका प्रोटीन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल प्रोटीन आप यूज़ करिएगा, जैसे नॉर्मल डेली रूटीन में अपने घर में, नॉट आउटसाइड या फिर आप बाहर से कहीं से लेकर के आएँ, आप घर से अपनी किचन से यूज़ कर सकते हैं। पल्सेस वगैरह हो गया, मूंग दालें, मैसूर दाल, अरहर का दाल, या फिर लिग्यूम्स, मोटी दालें, छोला, चना, राजमा, लोबिया, ये अपने डाइट में ऐड ऑन रखिएगा। एंड जो भी
डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपका पनीर हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया। सो ये वाली चीज़ें आप एज अ प्रोटीन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देन हाई फाइबर के लिए आप कोई भी छिलके वाली दाल हो गई, हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा यूज़ करिएगा। वैसे अभी तो इतना ज़्यादा केमिकल रिच चीज़ें हो गई हैं, हर चीज़ में आपको आर्टिफिशियल एविडेंस मिलेंगे। बट अगर आपका गार्डनिंग सही है, अगर आप घर में अगर सब्जियां उगा करके आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट जितना भी आप ले रहे हैं फ्रेश ले, फ्रेश बनाए, फ्रेश यू कैन हैव। सो एक कंप्लीट मील, एक कंप्लीट प्लेट आपका होना चाहिए। उसमें आपका प्रोटीन पोर्शन लाइक आप पनीर क्यूब्स ले रहे हैं एंड 50 ग्राम ऑफ पनीर आप यूज़ कर रहे हैं, या 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपका होना चाहिए। या फिर आपका जो कैलोरी आप इन होल डे आप यूज़ करते हैं वो 1900 कैलोरीज एंड 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन पर डे आपका मिलेगा। उसमें आपका एवरी मील्स में प्रोटीन सोर्स होगा, एवरी मील्स में आपके कार्ब्स होंगे, देन फैट्स होंगे, हेल्दी फैट नॉट अनहेल्दी फैट्स। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इफ समबडी इज़ प्लानिंग टू वेट लूज, तो क्या उसमें डाइट या किसी मील को स्किप करना इज़ अ गुड आइडिया? नो, अगर आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें आपको एक तो क्या होता है ना कि जितना आप हंग्री फील होंगे या फिर जितना आपको लगेगा कि आप खाना नहीं खा रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो उससे आपके फैटी टिश्यूज़ और गेन होते हैं। तो इसीलिए यू मेक श्योर कि आप जब भी कुछ ना कुछ खाएं, ऐसे एकदम लंबा गैप नहीं होना चाहिए। उससे भी आपकी शुगर फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो इसीलिए हाई फाइबर फूड लें, बट एवरी 2 आवर में कुछ ना कुछ खाएं, या फिर लिक्विड्स आप हाई रख सकते हो जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे, बट नॉट बिल्कुल मील स्किप कर दिया, इस तरह से नहीं करना है बिल्कुल भी। सो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और वेट लूज़ करने की जो हमारी जर्नी है उसमें क्या फूड इनटेक जो हम लेते हैं उसमें टाइमिंग कितना इफ़ेक्टिव है? यस, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे वही मैंने आपको बोला कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसमें 16 आवर का आपको फास्टिंग रखना पड़ता है, फास्टिंग करना पड़ता है। उस बीच आप कोई भी कार्ब्स नहीं ले सकते हो, कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो आप फाइबर यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिक्विड्स वगैरह इनटेक कर सकते हो, जैसे पानी हो गया, कोई भी ड्रिंक्स हो गया, बट नॉट शुगरी। आप नॉर्मल लेमन वाटर यूज़ कर सकते हो, एज अ डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, या क्यूक्यूम्बर ड्रिंक यूज़ कर सकते हो। सो वैसे आप यूज़ कर लीजिएगा, या फिर चिया सीड्स वाटर यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको बीच में कंज्यूम करना होगा हर 16 घंटे के अंदर अंदर। तो देन खा तो आप तभी सकते हो, बीच में तो कुछ भी नहीं खाना है आपको। तो इसीलिए आपका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है ये कि बीच में आप एकदम से कुछ भी नहीं खा रहे हो तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए कोशिश करिएगा कि कोई भी लिक्विड्स वगैरह इंटेक करते रहें बीच बीच में, या फिर कोई हाई फाइबर फूड्स यूज़ कर लें। जैसे आपका अभी तो वाटरमेलन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर मस्क मेलन है, सन मेलन है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लाइक वाटरी हैं, हाई फाइबर हैं, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं एंड लो कैलोरी हैं। सो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन स्पेशली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ब्रेकफास्ट की जो हमारी प्लेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, और लंच की प्लेट में क्या होना चाहिए, और डिनर की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, जिससे हमारी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बने। और जैसे कि हमें ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम क्या है, हमें किस टाइम तक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, और इसी तरह लंच और डिनर की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? या बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन एक पूछा है कि अभी दिनचर्या कैसा हो गया, एकदम से टाइम टेबल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है एंड डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इन दिस सिनेरियो। बट आपको क्या ध्यान रखना होता है कि अभी आपको एक अपना एक तो रूटीन सेट करना होगा सबसे पहले तो, जो कि नहीं है आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। आपका देर से उठना, देर से सोना, सो ये सब चीज़ों की वजह से आपका सब कुछ मिसमैच हो जाता है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, या फिर कोई भी आपका मॉर्निंग दिनचर्या हो, मतलब इन डे वाली दिनचर्या हो। सो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो
यू मेक श्योर कि कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें रखो, क्योंकि जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो आपको दिन भर की एनर्जी देता है, तो इसीलिए आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। अब हैवी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें पूरी पराठा और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड आप उसमें कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उसमें आपको कोई भी प्रोटीन सोर्स एक होना चाहिए जिसको जो आपको एनर्जी के साथ साथ आपका वेट मैनेजमेंट में भी आपका हेल्प करे, देन आपको एनर्जी भी देता रहे। तो उसके लिए आप कोई भी पोहा, उपमा या फिर स्टफ़ पराठा ना दे लेकर के स्टफ़ चपाती आप बना सकते हैं। सो कार्ब्स भी हो जाएगा आपका, देन प्रोटीन भी हो जाएगा। उसमें आप स्टफिंग कॉटेज चीज़ का या फिर पल्सेस वगैरह को मैश करके स्टफिंग कर सकते हो, उसको पूरन पोली की फॉर्म में आप उसको बना करके यूज़ कर सकते हो, या फिर वर्मिसिली हो गया, वेजिटेबल वर्मिसिली आप यूज़ करिएगा, या फिर आप पॉरेज यूज़ कर सकते हो, दलिया, मिल्क वाला दलिया या फिर नमकीन वाला सब्जियों वाला दलिया बना करके आप लीजिएगा, या फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप यूज़ कर सकते हो। सो वैसे आप यूज़ करिएगा। देन उसके 2 आवर के बाद आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। फ्रूट्स में आप जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, चीकू, लीची, अगर आप एक बैलेंस डाइट चाहते हो तो उसमें आपका पोर्शन साइज़ कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक मैंगो ले रहे हो तो पूरा मैंगो खा रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें से आप हाफ स्लाइसेस ऑफ मैंगो, देन वो आप एक टाइम में आप यूज़ करेंगे। उसका पोर्शन साइज़ कम कर दिया आपने, क्योंकि नेक्स्ट भी आपको कुछ मील खाना है, तो इसीलिए आपका इस तरह से करके आप बैलेंस डाइट एक कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें आप जो राइट टाइम आपका ब्रेकफास्ट का होता है वो 8:30 से 9 के बीच में होना चाहिए। सो 8 से 9 के बीच में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है, तो उसमें आप यूज़ करिएगा। देन आफ्टर 2 आवर आप 10 से 11 के बीच में आप कोई भी मिड मॉर्निंग का आप मील यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स ले लिया, मखाना ले लिया, इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर जब भी लंच आप करेंगे तो वो 1 से 1:30 के बीच का जो टाइमिंग होगा वो आपका लंच का टाइम होगा। सो उसमें तब तक आपका लंच हो ही जाना चाहिए। देन इवनिंग में हल्का फुल्का कोई भी स्नैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लाइक चीला वगैरह बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला, बेसन चीला, उसमें मोर ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करके उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज़ हो, सो वो आप यूज़ करिएगा। या फिर उसमें कॉटेज चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रोटीन सोर्स। सो एवरी मील में जब आपके प्रोटीन सोर्स रहेंगे या फिर आपका एक बैलेंस मील अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। एंड इसी बीच में आपको फ्लूइड्स का इंटेक भी इंक्रीज रखना होगा, लाइक क्लियर लिक्विड वाटर वगैरह का इंटेक हो गया, या इन होल डे आपको इन जनरल 3 to 4 लीटर वाटर आपको पूरा दिन में रिक्वायर्ड होता है। उसमें आप जूसेस भी ले रहे हो या फिर आप कोई भी डिटॉक्स वाटर ले रहे हो, सो उसी में ही इंक्लूड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको 4 से 5 लीटर वाटर लेना है या फिर इतना पानी पीना ही पीना है। आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको फ्लूइड्स का इंटेक करना होता है, नॉट एक्सेस। तो इसके लिए आपको 2 से 3 लीटर पानी पूरा दिन में आप पिए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा आप जो भी खाते पीते हैं उससे जो फ्लूइड्स निकलता है तो ऑब्वियस है कि वो 4 लीटर ऑफ वाटर हो ही जाता है। तो इस ऐसे आपको एक बैलेंस डाइट बना करके एक चलना होगा। इवनिंग स्नैक आपका, क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले आपका डिनर होना चाहिए, एंड डिनर से पहले आपका कोई भी मंचिंग अगर कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वो आपका 1 से 2 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आप 4:30 से 5 के बीच में कोई भी स्नैक्स वगैरह का आइटम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 2 आवर आपको डिनर करना है। सो डिनर से जब भी आप कोई भी सोने से पहले अगर कुछ आपको खाना है तो यू मेक श्योर कि वो 2 आवर का गैप होना चाहिए उसमें। तो उससे आपको क्या होगा कि आपका नींद का भी हो जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि खाने के 2 घंटे के पहले ही आपको बिस्तर पे जाना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर उस टाइम पे आपको कुछ चाहिए तो आपको कोई सॉलिड यूज़ नहीं करना है या फिर कोई सेमी सॉलिड खाना नहीं खाना है, तो उसमें उस टाइम पे आप ओनली लिक्विड्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हो। या तो कोकोनट वाटर यूज़ किया आपने, या कोकोनट के पीसेस आप यूज़ कर सकते हो। सो उस तरह की चीज़ें आप यूज़ करिएगा, नॉट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें या फिर कोई भी ब्रेड्स वाले आइटम खा के सो रहे हो, इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक टोन्ड मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क यू कैन टेक विद जैगरी या फिर ड्राई फ्रूट्स पाउडर या फिर वॉलनट पाउडर। सो वेराइटीज़ रखिएगा, तो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत आप उसे मिथ भी कह सकते हैं
जैसे कि हमने सुना है और पढ़ा भी है कई जगह पर कि हमें रात में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ओके। तो क्या ये बात सही है, या फिर अगर नहीं सही है तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हम रात में कंज्यूम कर सकते हैं? यस, सो नॉट नाइट के टाइम पे, आपको रात में नहीं, आपको 4 o'clock सनसेट से पहले पहले जो भी फ्रूट्स वाले आइटम है वो खा लेने चाहिए। अब उसके अलावा जो आपको नाइट में जो सिट्रस फ्रूट हैं वो आपको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज सिट्रस फ्रूट किन्नू हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया या पाइनएप्पल हो गया, सो ये बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग एसिड रिफ्लेक्ट का काम करते हैं। बाकी तो एनी फ्रूट्स यू कैन हैव इन नाइट। सो सिट्रस फ्रूट आपको बेसिकली अवॉइड करने होते हैं इन नाइट सिचुएशन में। सो इसीलिए आप जो भी कस्टर्ड वगैरह बनाते हो, फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हो अगर, तो उसमें आप पोमेग्रेनेट यूज़ कर सकते हैं, बनाना यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट सिट्रस, है ना। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग एसिड रिफ्लेक्ट का काम करेंगे वो, इसीलिए आप उनको नाइट के टाइम पे अवॉइड करिएगा। ऐसे ही बोला जाता है कि कोई भी खट्टी चीज़ें रात के टाइम पे नहीं खानी है। स्पेशली अगर हम बात करें तो कर्ड के लिए बोला जाता है, इसीलिए हमें रात में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी, नोज़िया या फिर गैस्ट्राइटिक इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसको आप तेज़ाब भी बोलते हो कि बनता है। तो वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी स्वीट से या मिल्क वाली चीज़ों से। और अगर हम इंडियन डाइनिंग टेबल की बात करें तो रात का जो हमारा डिनर है वो बिना रायता के कंप्लीट ही नहीं होता, बिना रायता के, या सो उसमें कुछ कंपाउंड्स आप मिलाते हो, नॉट प्लेन दही। जैसे आप हींग, कोई भी हींग पाउडर मिला रहे हो या फिर कोई चाट मसाला मिला रहे हो, कोई ऐसा स्पाइसेस या हर्ब्स उसमें ऐड कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा गैस से रिलीफ देते हैं या फिर आपको नोज़िया इशू होता है उससे रिलीफ देते हैं, तो तब आप यूज़ कर सकते हो, नॉट प्लेन वाला। तो आपके कहने का मतलब है कि हम रायता, अगर हम उसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, हींग आप यूज़ करते हो, इंक्लूड करते हैं, तो रायता के फॉर्म में हम दही खा सकते हैं, लेकिन हम प्लेन कर्ड नहीं खाना है। अवॉइड करना चाहिए रात में। सो उसका कंपाउंड चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो।